में से नीचे से दबे हुए आदमी निकाल रहे थे बाहर, चाहे वो प्रिंस ही क्यों ना हो। जैसे प्रिंस को भी हमारे डेरा सच्चा सौदा के जो ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के जवान थे उन्होंने ही बाहर निकाला था। और अभी जैसे लास्ट टाइम फतेहवीर सिंह था और उसको भी डेरा की मदद से, हालांकि उसको बचा नहीं पाए, लेकिन शास्त्रनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स का जितना योगदान रहा उतना उसको मेरे को नहीं लगता कोई और फोर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। काफ़ी समय से हमारे चैनल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से लोग सामने आ रहे हैं और अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में कि आखिर क्या होता था डेरा में, जो इन्वायरमेंट था वहाँ किस तरीके का इन्वायरमेंट, स्पेशली फॉर गर्ल्स किस तरीके का इन्वायरमेंट था, और लड़के भी जाते थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा और गुरुजी किस तरीके से पेश आते थे लोगों के साथ। ये सब हमारी वीडियो के माध्यम से आपको लगातार जानने को मिल रहा है। ऐसे ही आज एक ऐसे ही भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे आखिर कैसा था इनका जो सफ़र था डेरा सच्चा सौदा के बारे में, और आज भी जाते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आकाशदीप सिंह। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी ग्रेजुएशन है। आप एक यूथ हो और एक मतलब अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप अच्छी खासी, तो उसके बावजूद आप डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह जाते हो, क्यों? क्योंकि मैडम जो भी हमें डेरा सच्चा सौदा में सीखने को मिलता है वैसे और मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता होगा। जिस तरह से पिताजी ने जैसे कि समाज भलाई के जितने भी कार्य चलाए हुए हैं और उनका अगर गिनती करके डिटेल में बताया जाए तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे मैं जितना शॉर्ट में बता सकता हूँ कि हमारे पिता ने जितने भी समाज के लिए काम किए, जैसे कि पहला तो हमारा सफाई अभियान जिसमें कि जिसका इतना प्रभाव हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने भी इस मुहिम में मतलब शामिल हो गए वो, ठीक है। और क्योंकि ये सफाई महाअभियान हमारे लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे देश में सफाई होगी तो ही हमारे थॉट्स साफ होंगे, ठीक है। और अगर इससे सफाई को देखते हैं तो हमारा देखने पर ही हमारा मन मचल जाता है कि यार ये कितनी गंदगी है, और इसको देखते देखते हम क्या कुछ सोचते हैं और वो हमारा आप देख ही सकते हैं कि हमारे समाज का क्या हाल हो चुका है कि जब से पिताजी गए हुए हैं। मीडिया में जो है काफ़ी कुछ दिखाया गया था सुर्खों के मतलब सुर्खियों में मीडिया की डेरा सच्चा सौदा के बारे में, क्या कहना चाहोगे? कितनी प्रतिशत जो है सच्चाई? मैडम देखिए, जैसा कि हमने तो आज तक ऐसा देखा नहीं कि जैसा मीडिया दिखा रहा है। और अगर मैं दूसरों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कुछ दिखता है तो ही आप बोलें। अगर आपके सामने सच्चाई ही नहीं आ रही, आपको कोई और बता रहा है तो आप सुन से बातों पर यकीन क्यों करते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो क्या कहना चाहते हैं? मीडिया की बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं थी? मैडम मीडिया का मतलब ये है कि समाज को जो हो रहा है वो दिखाना, ना कि वो कि जो समाज में नहीं हो रहा वो दिखाना। मीडिया ने जितना भी कुछ दिखाया सारा मेरे को लगता है कि इसमें 1% सच नहीं होगा, क्योंकि इसमें पिताजी नहीं सिर्फ और भी जैसे हमारे समाज के जितने भी हिंदू संत महापुरुष रहे हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। गुरुजी अगर समाज के बीच में नहीं है आज, तो क्या क्या जो दुष्प्रभाव हैं समाज पे पड़ रहे हैं? आज पिताजी ना होने की वजह से इतना नशा फैल चुका है और जो कि कन्या भ्रूण हत्या ये बढ़ चुकी है। और तीसरा ये है कि हमारे जो क्या कहते हैं कि जैसे कि लड़कियां सेफ नहीं है हमेशा, ठीक है, और इनके लिए रेप की जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं है। आपका अपने गुरु पे जो है आज के समय में कितना विश्वास है? विश्वास तो मानो उतना ही है जितना कि पहले था, उतना ही है। क्या कारण है इस विश्वास का? विश्वास का कारण यही है कि हम जब से डेरा में जुड़े हैं तब से हमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं है कि हम किसी तरीके से हम किसी वजह से पीछे रह गए हों, ऐसी कोई बात नहीं। गुरुजी की जो है आज समाज में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? आज उन्हीं की ज़रूरत है, और अगर पिताजी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सक्सेस हो पाएगा, कि अच्छा काम कर पाएगा। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रोकते हैं, उसको शाबाशी नहीं मिलती, बल्कि उसको रोका जाता है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने पीछे न्यूज़ सुनी थी कि एक लड़की ने मतलब नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, तो उसका क्या हाल किया वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बताऊँगा कि उसको पीट के मतलब उसकी हालत घर जाने तक नहीं की उन्होंने कि वो घर पे जा सके।
और वो इतना उसके साथ बुरा बर्ताव किया कि मैं नहीं बता सकता उसके। गुरुजी अगर समाज में आ जाते हैं तो लड़कियों की जो हालत है और देश के जो हालात हैं इस टाइम, कितना सुधार आ सकता है? सुधार तो जी पूरा ही आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे पिताजी जब से आए हुए हैं तब से सुधार ही सुधार हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई कमी पेशी आएगी, ऐसी ना कोई आने वाली है। और जितना भी हो सकता है पिताजी लड़कियों में भला ही करते हैं। एक जो सवाल है जनता के मन में है काफ़ी समय से कि गुरुजी ने ये जो ग्रीनस वेलफेयर फोर्स, इसका निर्माण आखिर किया क्यों और किस तरीके से ये मानवता भलाई के कार्य करती है? मैडम ऐसा है कि पिताजी ने एक स्पेशली फोर्स बनाई हुई है ग्रीनस वेलफेयर फोर्स की, और जिसमें कि पिताजी ने उस फोर्स को इसलिए तैयार किया है कि वो किसी भी समय में किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, ठीक है, उसमें हमारे जो सेवादार हैं वो वहाँ पे जाके अपनी सेवाएं देते हैं, ताकि वो जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सकें। ठीक है, जिस तरह जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी आपको जानते हुए इमारत वगैरह गिरी थी, भूकंप आए थे, तो वहाँ पे जो हमारे शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे इमारतों में से नीचे से दबे हुए आदमी निकाले थे बाहर, चाहे वो प्रिंस ही क्यों ना हो। जो प्रिंस को भी हमारे डेरा सच्चा सौदा के जो ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के जवान थे उन्होंने ही बाहर निकाला था। और अभी जैसे लास्ट टाइम फतेहवीर सिंह था, और उसको भी डेरा की मदद से, हालांकि उसको बचा नहीं पाए, लेकिन शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स का जितना योगदान रहा उतना उसको मेरे को नहीं लगता कोई और फोर्स आई होगी। बल्कि जैसे जो और सदस्य आ रहे, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे थे, उनका ये जो उन्होंने बचाने का तरीका था, ये क्या था कि उन्होंने अलग तरह से गड्ढा खोदा हुआ था, जबकि जब उसको बाहर निकाला तो उसी गड्ढे में से एनडीआरएफ वालों ने निकाला, ताकि जो हमारे डेरे का नाम ना हो सके कि हमारा ही नाम हो। उन्होंने जो जिसने आदमी ने बाहर निकालने की कोशिश की थी उसको कहा क्या कहते कि आप डेरा की वर्दी नहीं पहनोगे बल्कि हमारी वर्दी पहनोगे, ठीक है, ताकि आपके डेरे का नाम ऊंचा ना हो सके। इस वजह से ये जो फोर्स आप बता रहे हैं तो ये इस तरीके से कार्य करती है, इतना जोखिम भरा कर रहे हैं, क्या इसके लिए किसी तरीके की इनको तनख्वाह दी जाती है? नहीं, ऐसी कोई भी तनख्वाह नहीं दी जाती, और ये तो बल्कि अपने खुद की जेब से खर्च करके इतनी दूर दूर तक जाते हैं, और ये ज़रा भी नहीं सोचते कि हमारे घर पे क्या होता होगा पीछे। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील करूँगा कि कोई भी अगर अच्छा कार्य करता है हमारे देश का ही नहीं बल्कि कोई भी कहीं से भी हो, उसको बल्कि मोटिवेट करना चाहिए। और किसी भी तरह की अगर आप उसको डीमोटिवेट करते हो तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, मेरे को ऐसे लगता है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि डेरा सच्चा सौदा को सिर्फ मीडिया के माध्यम से जानते हैं? जो डेरा सच्चा सौदा को मीडिया के माध्यम से जानते हैं, मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेरा सच्चा सौदा आएँ, वहाँ पे आके देखें वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है। वैसे लगता नहीं कि आने के बाद उनको कुछ ऐसा मीडिया, मेरे को लगता है मीडिया ही भूल जाएंगे वो डेरा सच्चा सौदा के आने के बाद। उन लोगों को क्या आंसर देना चाहोगे जो कि कहते हैं कि जो डेरा के अंदर सिर्फ अनएजुकेटेड पीपल्स आते हैं और अंधभक्त कहा जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में तो सभी तरह के पीपल आते हैं। वहाँ पे मैं तो कहता हूँ उनके पहले कह चुका हूँ कि यहाँ पे आके आप देखें वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। डेरा सच्चा सौदा में एंटर करते ही हम सब कुछ अपना भूल जाते हैं, और इतना लोग हमसे प्रेम से मिलते हैं कि हम वहाँ पे गुस्से नाम की तो चीज़ ही नहीं होती, ना कोई ऐसी कोई बात करता है कि जिससे हम सोचें कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर गुरुजी समाज के बीच में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है क्या क्या जो बदलाव आ सकते हैं? लड़कियों के लिए गुरुजी क्या क्या कदम जो उठाए हुए हैं उन्होंने, और अभी आगे उनकी हालात में कितना सुधार हो सकता है? देखिए, सुधार तो जैसे अब सुधार काफ़ी हालात बिगड़ चुके हैं जाने के बाद पिताजी के, और जब पिताजी आएंगे तो बहुत ज़्यादा सुधार होना चाहिए, क्योंकि जब से पिताजी रहे हैं डेरा में तब से कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अब है कि नशा बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण लड़कियां कि वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनको नशे की लत लग चुकी है, अब जो चिट्टा जो है नशा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी गली गली में चिट्टे वाले घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये इन्हीं चीज़ों में सुधार होना है, और
समाज में, और किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। किन्नरों के लिए क्या किया है? किन्नरों के लिए पिताजी ने ही मतलब थर्ड जेंडर की जो याचिका जो कोर्ट में दिलवाई थी वो सरकार ने मंजूर कर ली है, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि किन्नर दर दर भटकें और गलियों में मांगते फिरें। उनको भी पिताजी स्टैंड करने के लिए उन्होंने जब याचिका दायर की तो कोर्ट ने वो अर्जी मंजूर की, और जिसके बाद उनको क्या की जॉब भी मिलती है गवर्नमेंट में। आप हमारे वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप डेरे में विश्वास रखते हैं चाहे नहीं भी रखते, जो भी हैं, मीडिया पर ना विश्वास करके आप डेरे में खुद आएँ, वहाँ के आके माहौल देखें, वहाँ पे लोग कैसे हैं उनको देखें, और वहाँ पे क्या सिखाया जाता है वो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सबने सुना कि जो लड़कियां हैं डेरे में बहुत ज़्यादा सेफ हैं, कोई ऐसी अनसेफ्टी वाली बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से इतने बयान दर्ज होना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप ज़रूर अपने खुले दिमाग से फैसला करिए कि हर एक व्यक्ति आके ऐसा क्यों कहता है डेरे में जाने वाला कि वहाँ कुछ गलत नहीं होता था। सिर्फ चंद लोगों की बातों पे, चंद लोगों के स्टेटमेंट पे विश्वास करके और इतने करोड़ों की जनसंख्या पे विश्वास ना करना, यह एक अंधभक्ति होती है। अंधभक्ति वो नहीं होती जो 6 करोड़ लोग कर रहे हैं। अंधभक्ति वो है जो आप 3 लोगों की बातों, 4 लोगों की, चंद लोगों की बातों पे, मीडिया की बातों पे बिना देखे अफवाहों पे विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे।